क्या है, मैं उसके बारे में बता रही थी कि कैसे आंगनबाड़ी को हम लोग सरल शब्दों के अंदर आंगन आश्रय कह सकते हैं। उसका मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा अपने जब घर से दूर जाता है और तो उसको अपने घर से दूर जाने पर भी वहां पर भी वही फीलिंग आती है जैसे कि घर में वो महसूस करता है। आंगनबाड़ी का वैसे मुख्य काम तो होता है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, जिसमें पूर्ण विद्यालय गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इट मीन्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका भी निभाते हैं और 3 to 5 या 6 ईयर के बच्चों को पूर्व शिक्षा देने का काम भी करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जहां कहीं सारी इरेगुलरिटीज होने के बावजूद भी ये आज भी वर्चस्व में है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, वो किसी लोकल प्रॉब्लम को बेटर समझते हैं, वह अपनी कार्यशैली की वजह से बहुत सोशल होते हैं। ग्रामीण उन पर भरोसा करते हैं और अपनी भाषा को लेकर बहुत सहज महसूस करते हैं। और शायद यही वह सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनईपी आंगनबाड़ी को मेन स्ट्रीम स्कूलिंग से जोड़ना बहुत ही सरल और सहज समझती है। मेरा अगला टॉपिक इसी बारे में है, यानी कि आंगनबाड़ी और प्री स्कूल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नई नीति के अनुसार आंगनबाड़ी को स्कूल से जोड़ दिया गया है। इसके कुछ पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि फर्स्ट है ब्रेन डेवलपमेंट। एनईपी 2020 ये मानती है कि किसी भी बच्चे की 6 ईयर की आयु तक उसके ब्रेन का लगभग पूरा विकास हो जाता है। लेकिन इसके पीछे इसके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर और अटेंशंस की ज़रूरत होती है, जो कि किसी साधारण आंगनबाड़ी द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए एनईपी 2020 एक नई एजुकेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाता है, ईसीसीई। इसके बारे में कुछ देर में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो मेरा है यूनिफॉर्मिटी। कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी स्कूलों के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह उनके पास फाउंडेशनल एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन का अभाव है। और जब तक एक बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंचता है उसके दिमाग का पूरा विकास हो चुका होता है, लेकिन वह फर्स्ट क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं होता है। उसकी बजाय हम कह सकते हैं कि उसे मूलभूत साक्षरता का सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है। लेकिन आंगनबाड़ी को स्कूल से जोड़ देने से ये गैप खत्म होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि 3 से 6 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं वो भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बन जाएंगे और इससे बाकी क्लासेस और आंगनबाड़ी बच्चों में एक रूपता नजर आना शुरू होगी। थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल हमेशा स्थान विशेष होते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपने घर, समाज और लोगों के बीच सीखता है, जिसके लिए विशेषज्ञों की राय है कि यदि कोई बच्चा अपनी भाषा में अपनों के द्वारा अपनों के बीच कुछ सीखे तो ये लॉन्ग लास्टिंग और फ्रूटफुल होता है। उसके साथ ही बच्चों में ये सारे नैतिक गुण भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं जो हम एक आइडियल स्टूडेंट में देखना चाहते हैं, जैसे एक दूसरे की मदद करना, टीम वर्क करना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना और किसी डिसेबल इंसान की हेल्प करना एक्सेट्रा। इसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट जो है पिछड़ेपन को रोकने के लिए हमारे स्कूल सिस्टम में फर्स्ट क्लास में आते आते दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। एक वो जिनके पास प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है और एक जिनके पास नहीं होती है। इससे इनके लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाता है और जिन बच्चों के पास प्री प्राइमरी एजुकेशन या बेस नहीं होता है वो बाकी बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। इसलिए उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये एक ठोस कदम साबित होगा। एनईपी 2020 प्री प्राइमरी एजुकेशन को मुख्य रूप से दो भागों में प्रभावित करती है। पहला, जहां आंगनबाड़ी को फॉर्मल एजुकेशन के साथ मर्ज करना और दूसरा उनके पढ़ने का सिलेबस या कंटेंट जो कि अब क्लास नर्सरी से सेकंड क्लास तक ईसीसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। यदि मैं हमारे स्कूल की बात करूं तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी प्री प्राइमरी विंग है, तो हमें किसी सेक्शन को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो प्री प्राइमरी का सिलेबस होगा वो सभी स्कूल्स का सेम होगा।
जिसके पास कुछ पर्टिकुलर मेजर्स हैं जो हर एक क्लास या एज ग्रुप में आते आते बच्चे को सीखने होंगे। अब मैं ईसीसी को डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि ईसीसी व्हाट इज ईसीसी? ईसीसी बेसिकली एक पाठ्यक्रम है जहां बच्चों को एक्टिविटीज या खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। उनमें पढ़ाने के तरीके और असेसमेंट की प्रणाली किसी फॉर्मल एजुकेशन की तरह न होकर बच्चों को अपनेपन के साथ सीखने पर ज़्यादा जोर देती है। ईसीसी के अनुसार एक प्री प्राइमरी टीचर को टीचर बनने से पहले बच्चों का दोस्त बनना होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बच्चा हमेशा उसी टीचर से पढ़ना या सीखना पसंद करता है जो उसे अच्छा लगता है। मैं आप कुछ स्लाइड्स या पिक्चर्स के थ्रू ईसीसी के कुछ पहलुओं को डिस्क्राइब करना चाहूंगी। फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस। भारत में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास फर्स्ट तक आते आते ड्रॉप आउट कर देते हैं या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों को फिर से स्कूली शिक्षा में ले आना ईसीसी का मुख्य प्रयोजन है, ताकि हर बच्चा जो कि चाहे कितने भी इंटीरियर पार्ट में रहता हो, वो इन आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी या बाल वाटिका से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बन जाए और उसके लिए एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ही ईजी हो जाए। सेकेंड पॉइंट जो मेरा है वो है बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट क्लास में आते आते बच्चों के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह उनका कमजोर बेस होता है। इसलिए ईसीसी लिटरेसी और न्यूमरेसी पर बहुत जोर देती है। इसे सिंपल वर्ड्स में तीन चीजों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड राइटिंग और बेसिक मैथ्स। यदि एक बच्चा ईसीसी पैटर्न से निकलकर जब थर्ड क्लास में पहुंचे तो उससे बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी का पूरा पूरा ज्ञान ज्ञान होना चाहिए। एनईपी का मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप नॉलेज आगे की हायर क्लासेस में भी ले सकता है, लेकिन फिलहाल 3 से 6 ईयर की उम्र में उनका फाउंडेशन मजबूत करने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो आगे जाकर पिछड़े नहीं और एक अच्छा करियर बना सकें। थर्ड पॉइंट है फाउंडेशनल स्किल्स एंड एजुकेशन। अब ईसीसी का मुख्य एम ही यही है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन के साथ स्किल्स को सिखाना भी है, जिन्हें वो हायर क्लासेस में अप्लाई कर चीज़ों को आसानी से समझ सके। जैसे छोटे बड़ों की पहचान करना, आकार आकृतियों को समझना, छोटे बड़े की पहचान करना, आकार आकृतियों को समझना और जोड़ना तोड़ना, घटाना बढ़ाना आदि। लेकिन ये सारी एजुकेशन और स्किल बच्चों को अब प्ले बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड आधारित मेथड्स पर सिखाई जाएंगी, ताकि बच्चों को शुरुआती सालों में पढ़ाई बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे और वह अपना एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट कर सके। इसमें कई चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक्स लैंग्वेज हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, पजल्स हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो सकते हैं, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग, क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूजिक, एक्सरसाइजेज एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम उनमें बच्चों के अंदर स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, की प्रिंसिपल्स ऑफ ईसीसी। ईसीसी के पाठ्यक्रम में कुछ प्रिंसिपल या पिलर्स हैं जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चों को पढ़ाना। सबसे पहले हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए रेडी रहें। हमें बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट्स प्रणाली पर पढ़ाने की ज़रूरत होगी, जहाँ बच्चे क्या है की बजाय क्यों और कैसे है को जानने पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। ईसीसी का मेन प्रिंसिपल भी यही है कि बच्चों को शुरू से एक्सपोजर मिले और वो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। फॉर एग्जाम्पल हम आज भी देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो कि स्टेज फियर होता है और वो घबरा जाते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम बचपन से ही उन बच्चों को ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएं कि वो कॉन्फिडेंट बन सकें, टीम वर्क सीखे और बाकी बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट है बाल वाटिका। आंगनवाड़ी की तरह ही साउंड करने वाला एक नया जो टर्म आया है, एनईपी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है बाल वाटिका। हम देखते हैं कि बच्चा शुरू के 3 साल इनफॉर्मल अप्रोच के साथ सीखता और पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह फर्स्ट क्लास में जाता है, पढ़ने व पढ़ाने के तरीके भी बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ नया इन्वायरमेंट होता है, नए सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस और पीरियड्स बदल जाते हैं और उनकी ड्यूरेशन भी बदल जाती है। वो तो बच्चे को वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए क्लास 1 से ठीक पहले एक 3 महीने की क्लास होगी, जिसे बाल वाटिका कहा जाएगा। वहाँ ट्रेन टीचर्स होंगे जो बच्चों को प्यार से फॉर्मल एजुकेशन, जो कि क्लास 1 से स्टार्ट होकर होगी, को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन टीचर्स का काम ये भी देखना होगा कि बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए रेडी है या नहीं है, और अगर वह रेडी नहीं है तो उनकी कमियों को पूरा करके उन्हें फर्स्ट क्लास के लेवल पर लेकर आना होगा। 6th पॉइंट जो है मेरा, कल्चरल डेवलपमेंट एंड एथिक्स। ईसीसी का एक एम ये भी है कि बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी के साथ साथ अच्छे संस्कार और आदतें भी सिखानी होंगी, क्योंकि शिक्षा के साथ कैरेक्टर भी उतना ही ज़रूरी होता है। उनमें कई चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं जो कि हमारी संस्कृति, समाज, व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होंगी। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनमें सोचने समझने की काबिलियत को डेवलप करना होगा, अच्छे संस्कार डालने होंगे, अच्छी आदतें सिखानी होंगी। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स के पैर छूना, अ, विकलांगों की मदद करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना, बड़ों का, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना। इन्हीं के साथ कुछ बेसिक हाइजीन की चीजें भी उनमें शामिल होंगी, जैसे हेयर कटिंग एंड कॉम्बिंग, प्रॉपर नेल्स कटिंग, क्लीन क्लोथ्स, ब्रशिंग, सैनिटाइजेशन एंड एक्सेट्रा। तो मेरा जो आखिरी टॉपिक है वो है टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट ने स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट होने के साथ बेसिक लेवल के टीचर्स और आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज को भी 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग लेनी होगी। 12th या इससे एजुकेटेड टीचर्स को केवल 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इससे टीचर्स का एक नया कैडर तैयार होगा और हमारे जो स्टेट है उसमें 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारियों और कम से कम 10,000 प्री प्राइमरी टीचर्स का इस दायरे में आ जाएंगे। ये कोर्स जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाए जाएंगे। डिजिटल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, डीटीएच चैनल और स्मार्टफोन के माध्यम से प्री प्राइमरी टीचर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से वो प्रेजेंट में अपना काम करते हुए स्किल्स को सीख पाएंगे, इन सभी स्किल्स को आसानी से सीख पाएंगे। सर, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।